हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी की कुछ इस यूनिक स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको किसी भी प्रकार का इंडिकेटर अप्लाई नहीं करना है। यानी कि आपको बैंक निफ्टी के चार्ट में किसी भी तरह का इंडिकेटर ऐड करे बगैर इस स्ट्रैटेजी को आपको यूज करना है। दिस इज विदाउट इंडिकेटर बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो फटाफट हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें किन रूल्स को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, इसमें जो सेटअप है किन सेटअप को हमें फॉलो करना पड़ेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है टाइम फ्रेम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो टाइम फ्रेम आपको रखना है वो 3 मिनट से लेकर 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम आपको यूज करना है। लेकिन याद रखना है ये स्ट्रैटेजी खाली बैंक निफ्टी के लिए है, निफ्टी के लिए नहीं है। सो दैट बैंक निफ्टी में आपको इसको यूज करना है, जिसका टाइम फ्रेम रहेगा 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक का। इसमें जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यूज करना है दैट शुड बी रेगुलर कैंडलस्टिक जो हमारी होती है, उन्हीं कैंडलस्टिक के पैटर्न को आपको यूज करना है। इसमें जो एंट्री हमारी रहेगी वो एंट्री हमारी खाली सेल साइड में रहेगी, यानी कि पुट साइड में ही आपको इसमें एंट्री को फाइंड आउट करना है। आपको इसमें किसी भी प्रकार की कॉल की एंट्री को इनिशिएट नहीं करना है। सेल साइड की एंट्री हम लोग इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं इसमें टारगेट क्या रहेगा। तो टारगेट जो रहेगा 1.1 से लेकर आपका जो है 1:3 1:4 तक का इसमें टारगेट हो सकता है। आगे बात करें इसमें स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो हमारा मैक्स टू मैच स्टॉप लॉस हम लोग डिसाइड करेंगे 80 to 90 पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। 80 to 90 पॉइंट्स ये जो है हमारा स्पॉट का टॉप लॉस है। अगर आप देखें इसमें प्रीमियम में देखें तो ये आपका नियर अबाउट 40 से 45 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। ये मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, स्पॉट बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सो स्पॉट का हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा दैट विल बी द 80 पॉइंट्स। अब बात करते हैं कि इसमें जो कैंडल है, जिस कैंडल में हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सी कैंडल को देखते हुए हमें एंट्री लेना है, तो पहली वो कैंडल कौन सी होनी चाहिए, दैट शुड बी बेरिश टाइप ऑफ कैंडल। और इस कैंडल में जो आपको दिख रहा है इसका जो हाई और लो, इसमें आप देखोगे इसके अंदर के जो पॉइंट है दैट शुड बी लेस देन 100, यानी कि ये जो कैंडल दिख रही है ये 100 पॉइंट्स के नीचे की कैंडल होनी चाहिए, बेरिश कैंडल। हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसका लो मार्क कर देंगे और जैसे ही इस कैंडल का लो टूटेगा हम लोग एंट्री को अपने इनिशिएट कर लेंगे। इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो एक तो हमारा इस कैंडल की हाई के ऊपर रहेगा, या फिर मैक्स टू मैक्स 80 पॉइंट का हमारा एसएल हम लोग इसमें डिसाइड करेंगे। और टारगेट जो रहेगा वो हमारा पहला 1:1, दूसरा 1:2 और तीसरा 1:3 का हम लोग टारगेट इसमें रखेंगे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे फिर आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि ये जो कैंडल को देखते हो, मतलब जिस कैंडल को हमने देखा है, जिस कैंडल का हम लोग लो मार्क कर रहे हैं, वो कैंडल हमारी 100 पॉइंट्स के नीचे की होनी चाहिए, ना कि उसके ऊपर। तभी आप इसमें अच्छे तरीके से जो है प्रॉफिट कमा सकते हो। चलो हम लोग इसको देखते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर, किस तरीके से इन कैंडल को और इन सेटअप को फाइंड आउट करना है और कैसे इसमें आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं हमारे सेटअप के ऊपर, यहाँ पे जाएंगे हम लोग, कुछ प्रीवियस डेज को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और हम लोग जो है इसमें ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और सो लेट्स सी, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 16 तारीख का जी चार्ट है, राइट। 16 आई थिंक ये 10 तारीख का है, ठीक है। सो लेट इट बी। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐसी कैंडल देखनी है जिस कैंडल का जो है टाइप बेरिश होना चाहिए, ठीक है। रेड कैंडल होनी चाहिए, ध्यान में रखो। बेरिश अगर आपको नहीं समझ में आती तो रेड कैंडल तो आपको समझ में आएगी। रेड कैंडल होनी चाहिए, लेकिन उसकी जो साइज होनी चाहिए वो 100 पॉइंट्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टाइम फ्रेम मैं यूज कर रहा हूँ 3 मिनट्स का, यू कैन गो विद 5 मिनट्स ऑल्सो, ठीक है। अब पहला जो रहेगा कैंडल, जिसको मैंने बताना भूल गया कि पहली कैंडल को मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ मार्केट में। मैं किसी भी प्रकार की स्ट्रैटेजी में यहाँ पे आपके लिए लाता हूँ तो उसमें मैं कभी भी पहली कैंडल को कंसीडर नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये दूसरी कैंडल दिख रही है बेरिश में, इसको पहले इसके पॉइंट्स को या फिर इसके साइज को मैं गिनूंगा। यहाँ पे टूल्स में आपको यहाँ पे मेजरमेंट का आपको टूल दिख रहा है, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे आप सिलेक्ट करोगे यू विल सी यहाँ पे आपको इसका जो साइज है वो आप यहाँ पे मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका साइज कितना दिख रहा है आपको, 160 पॉइंट, यानी कि ये कैंडल मेरी 100 पॉइंट से ऊपर है, तो मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा, मैं अगली कैंडल को कंसीडर करूंगा, ठीक है, राइट। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल को कंसीडर कर रहा हूँ, ये रही मेरी कैंडल। यहाँ पे देखो 72 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, तो ये 72 पॉइंट्स है। इस कैंडल को मैंने कंसीडर कर लिया है। 72 पॉइंट्स मेरे सेटअप के हिसाब से ये कैंडल पूरी उसी सेटअप के हिसाब से डिजाइन है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लो को मैं मार्क कर दूंगा, ठीक है। ये रहा, मैं इसके लो को मैं कर रहा हूँ मार्क, ये रही मेरी कैंडल। और यहाँ पे मैं जो ट्रेड इनिशिएट करूंगा, इसका जैसे ही कोई कैंडल लो तोड़ती है तब मैं इसके ट्रेड को इनिशिएट करूंगा। और मैं नीचे के साइड में ट्रेड इनिशिएट करूंगा, मैं पुट साइड में ट्रेड इनिशिएट करूंगा। जैसे आप देख रहे हो इस कैंडल को, इस कैंडल ने ब्रेक करा और जैसे ही ब्रेक करा तो यहाँ पे हम लोग अपने ट्रेड को इनिशिएट कर लेंगे। और यहाँ पे आपको दिख रहा है जो टारगेट मिला है वो 116 पॉइंट का, यानी कि आपका जो नुकसान था वो नुकसान यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपका नुकसान था ये वाला, यहाँ पे इस कैंडल का हाई जो कि 75 पॉइंट्स का नुकसान था आपका। और आपको जो टारगेट मिल चुका है 1:1, ऑलमोस्ट आपको टारगेट जो है वो मिल चुका है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे फिर से हम लोग जो है बेरिश कैंडल को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन याद रखना है कि एक बार अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलता है सेटअप में तो आपको फिर से उसमें ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, आप अपने दूसरे स्ट्रैटेजी की तरफ टर्न आउट हो सकते हो। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये कैंडल जो है यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे ऑलमोस्ट ये भी दिखा है सिनेरियो में, ये भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो कैंडल है
इसका जो आपको दिख रहा है इसका 35 पॉइंट्स का इसका कैंडल साइज है, तो मैं डेफिनेटली जैसे ही इसका लो क्रॉस होगा मैं अपनी एंट्री को इनिशिएट कर दूंगा और यहाँ पे पहला जो 1:1 का टारगेट रहेगा वो 36 पॉइंट का मैं लेना पसंद करूंगा। सो क्या मुझे टारगेट मिला? नहीं, मुझे खाली 21 पॉइंट्स मिले और उसके बाद में मेरा जो एसएल है वो यहाँ पे समथिंग अराउंड मेरा 36 पॉइंट का मेरा जो है वो एसएल यहाँ पे हो चुका है। लेकिन अगर आप इसके पहले जो ट्रेंड देखोगे तो उसमें आपको 1:2 के आसपास आपको प्रॉफिट हुआ था, तो वो प्रॉफिट आपका जो ये यहाँ पे जो एसएल हुआ है उसको आपको वो ओवरकम कर देगा। देखो मार्केट में ऐसा कुछ भी परफेक्ट नहीं है, यानी कि आप ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी देख रहे हो जिसमें आपको एक भी एसएल ना मिले तो वो होता ही नहीं है। एसएल मार्केट में होगा ही होगा, और जो आपको बोलेगा कि मैं विदाउट एसएल का आपको कुछ स्ट्रैटेजी डेवलप करके दूंगा तो वो हमखास वो आपसे झूठ बोल रहा है। तो आपको याद रखना है कि मार्केट में जो लॉस और प्रॉफिट ये जो है ये पार्ट ऑफ हमारी जो ट्रेडिंग के पार्ट है, तो इसको हमें लेके ही काम करना पड़ता है। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट की तरफ भागते हो और आप अपना नुकसान को मतलब अवॉइड करते हो कि मुझे नुकसान होना ही नहीं चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे केस में आप ट्रेडिंग ही ना करो। ठीक है, आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा, आपको हमेशा रेडी होना पड़ेगा नुकसान के लिए भी और प्रॉफिट के लिए भी। सो दैट यहाँ पे हमारा एसएल हुआ है छोटा सा लेटेड भी, फिर से हम लोग जो है हमारी एंट्री को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे हमारी एंट्री को, जो कि अगले दिन में हम लोग देखेंगे एंट्री को किस तरीके से एंट्री इनिशिएट हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी कैंडल है मेरे लिए, काफ़ी अच्छी कैंडल है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये रहा 26 पॉइंट है खाली इसका कैंडल साइज, और जैसा ही इसका लो ब्रेक होता है को एंट्री को इनिशिएट करना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे उसने कितना अच्छा आपको जो है वो रिवॉर्ड यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया उसने। ठीक है, एक मिनट, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 26 पॉइंट का आपका नुकसान था और यहाँ पे आप देखोगे कितना सही तरीके से आपको रिवॉर्ड मिला है। ठीक है, अगर इस तरीके से आपको इस सेटअप को यूज़ करना है। आप यहाँ पे भी अगर देखो इस कैंडल को मेजर करके अब यहाँ पे अगर एंट्री लेते थे यहाँ पे, तो ये 29 पॉइंट थे आपके। ठीक है, अब जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है आपको बेरिश साइड के ट्रेड में इनिशिएट करना है अपने ट्रेड को, और ये रहा आपका एसएल यहाँ पे रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो 1:1 आपको इजीली मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके जो है अच्छी तरीके से प्रॉफिट और मुनाफा आप कमा सकते हो। याद रखना आपको सिर्फ पुट साइड में ही इस कैंडल का यूज़ करना है। हम लोग अगले दिन बढ़ेंगे। ठीक है, अगले दिन हम लोग देखेंगे जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो कैंडल है 9:15 की, इसको मैं अवॉइड करता हूँ, फिर मैं बेरिश कैंडल देखूंगा। तो यहाँ पे मुझे जो है बेरिश कैंडल मुझे दिख रही है यहाँ पे, जिसका 42 पॉइंट का कैंडल साइज है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे छोटा सा एसएल हुआ, फिर आपने अगेन आपने एंट्री को इनिशिएट करा यहाँ पे, और यहाँ पे देखा 47 पॉइंट का जो है वो आपका कैंडल साइज है ये वाली। ठीक है, आपको इसका लो मार्क करना है और 47 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 पॉइंट पकड़ लो। ये जो है आपका 50 पॉइंट का इसमें रिस्क था अगर ऊपर जाएगी तो। और अगर आप देखोगे नीचे की तरफ तो ऑलमोस्ट इसने 163 पॉइंट्स दिया, यानी कि 1:3 का आपको रेशो यहाँ पे रिवॉर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिला है। तो स्ट्रैटेजी में देखो नुकसान प्रॉफिट दोनों, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, दोनों को आपको कंसिडर करके ही चलना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग जो स्ट्रैटेजी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसमें देखिए ये तीसरा ट्रेड जो है हमें सेम डे में मिलता है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो कैंडल है ये कैंडल आपको दिखेगी 24 पॉइंट्स की कैंडल है। सो यहाँ पे इस ट्रेड को हम लोग इनिशिएट करेंगे, इसके नीचे हमारा जो एसएल रहेगा दैट विल बी 24 to 30 पॉइंट का हमारा एसएल है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो आपको देखो कितना सही रिवॉर्ड मिला आपको। ठीक है, कंटिन्यूसली आपको मार्केट डाउन साइड में देखने को मिला। सो इस तरीके से आप इस स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हो। हम लोग दूसरे दिन में जाके देखेंगे, मैं काफ़ी सारे आपको बैक टेस्ट यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 9:15 की कैंडल को हमें ऑलमोस्ट अवॉइड करना है, और उसके बाद में हमें ऐसी कैंडल फाइंड आउट करना है जिसका कैंडल साइज जो है वो कैंडल साइज जो जिसका है वो 100 से कम हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे सो इस कैंडल का जो साइज़ है वो आपका 56 है, तो ये कैंडल जो है हमारे सेटअप के हिसाब से प्रॉपर है। तो यहाँ पे हम लोग इसका लो मार्क कर लेंगे। फर्स्ट टारगेट जो रहेगा दैट विल बी तो 1:1, और यहाँ पे अगर देखोगे आप ये फर्स्ट जो कैंडल है ये अपसाइड गई है फिर नीचे गई है। ठीक है, तो नीचे जाके उसने नीचे ही क्लोज करा है। सो आप देखो कि कितना अच्छा आपको रिवॉर्ड मिला है, 167 पॉइंट का आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिला है। ठीक है, अगेन अगर आप इसको कैलकुलेट करते थे, दूसरी कैंडल जो आपकी है ये रही, इसको हम लोग मेजर करके देखेंगे क्या ये कैंडल 100 पॉइंट, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट है। अगर आप इसका हाई मार्क कर लो, ठीक है, और इसका सॉरी हाई मार्क ही नहीं करना है आपको, इसका लो मार्क करना है। जैसे ही इसका लो टूटेगा, ये देखो इसने लो तोड़ा, और जस्ट थिंक योर सेल्फ ही कितना अच्छा आपको टारगेट मिला। मैं और आगे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सो दिस इज 3 मिनट्स कैंडल, इसका जो 84 पॉइंट्स का कैंडल साइज है। ठीक है, इसका हम लोग लो मार्क करेंगे, और जैसे ही लो टूटा, थिंक योर सेल्फ कितना बड़ा टारगेट है, आप अपनी आंखों से देखो। यहाँ पे 88-90 पॉइंट का आपका एसएल था, और 300 पॉइंट आपको आसपास मिले इसमें। ठीक है, काफ़ी अच्छा टारगेट मिला है आपको। आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे और फिर हम लोग देखेंगे इसको, सो दैट यहाँ पे भी बेरिश कैंडल है 52 पॉइंट, यानी कि 60 पॉइंट का पकड़ लेते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे इसको नीचे की तरफ, और जैसे ही लो टूटता है हम लोग पहला 1:1 का हमारा 80 पॉइंट का टारगेट रहेगा। ऑलमोस्ट हमें
यहाँ पे मिल चुके हैं 72 पॉइंट्स। ऑलमोस्ट हमें 1:1 का टारगेट मिल चुका है और वहाँ पे फिर वहाँ पे ऊपर जाने के बाद इसका एसन हुआ है, ठीक है। सो हम लोग और बैक टेस्ट यहाँ पे देखते हैं। मैं ये सिर्फ आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ बैक टेस्ट। अगर आप लोग भी चाहते हो मेरे साथ किसी स्ट्रैटेजी का यूज़ करना है, मेरे साथ लाइव ट्रेड करना है इन स्ट्रैटेजी के ऊपर, मैं अलग अलग स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करता हूँ मार्केट में। मेरे 3 प्रकार की अलग अलग स्ट्रैटेजी को मैं यूज़ करके डेली मार्केट से मैं अर्निंग करता हूँ, ठीक है। सो दैट यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये कैंडल 85 पॉइंट दिख रहा है आपको। फिर इसका क्या करेंगे हम लोग, विदिन 100 पॉइंट्स के अंदर इसका हम लोग लो मार्क करेंगे। सो दैट अगर देखा जाए तो यहाँ से मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ, ये मेरा एसएल रहेगा 88 पॉइंट का और पहला मेरा टारगेट रहेगा 88 पॉइंट का। अब देखो कितना सही तरीके से आपको टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है। आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट डे में हम लोग देखेंगे। अब ऐसा है नहीं कि एक दिन आपको एक ही एंट्री मिली, कई सारी एंट्री आपको मिल सकती है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका कैंडल साइज 74 पॉइंट्स का कैंडल साइज है। इसको जाओ यहाँ पे, आप यहाँ पे जाने के बाद आप इसको इसका जो है वो लो मार्क कर लो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लॉट करके, और जैसे ही इसका लो टूटे आप एंट्री को इनिशिएट कर दो। इसमें जो नुकसान है आपको दिखेगा, नुकसान जो है वो आपका 73 पॉइंट का, और जस्ट थिंक योरसेल्फ टारगेट आपकी आंखों के सामने है। इसमें जो आपको टारगेट अचीव हुआ वो 240 पॉइंट्स का आपको टारगेट अचीव हुआ, उससे भी कई गुना ज़्यादा टारगेट आपको अचीव हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली इस स्ट्रैटेजी का आपको यूज़ करना है ओनली सेल साइड यानी कि पुट साइड्स की एंट्री फाइंड आउट करने में, और फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल को, या फिर पहले जो भी कैंडल रहेगी, अगर मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ तो मैं पहले 3 मिनट के कैंडल को मैं अवॉइड करूँगा, उसके बाद में मैं अपने ट्रेड को इनिशिएट करूँगा। सो आई होप कि ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको स्ट्रैटेजी में कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पे आप अपनी कमेंट्स को लीव कर सकते हो, छोड़ सकते हो। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा, और मैं वो स्ट्रैटेजी में जो कुछ भी आपका डाउट्स है उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ जुड़कर हमारी कम्युनिटी में जुड़कर आप डेली जो भी स्ट्रैटेजीज मैंने यहाँ पे बताई है उन स्ट्रैटेजी के माध्यम से आप अर्निंग करना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप पे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया रहेगा व्हाट्सअप का, आप वहाँ पे जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपसे कनेक्ट हो जाऊँगा, ठीक है। सो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं अगली स्ट्रैटेजी में।